भक्तमाल कथा में आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत। श्री ध्रुव जी की कथा पर विचार चिंतन मनन हम कर रहे हैं। भगवान किस प्रकार गुरु में प्रविष्ट होकर, गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं बालक ध्रुव की कथा में। ध्रुव जी का अटल निश्चय और किसी प्रकार का भय और संशय ना होने के चलते ऐसा समझ लें कि बालपन में उनके सरल स्वभाव से प्रभावित होकर और भगवान के प्रति उनकी अटल निष्ठा को देखकर देव ऋषि नारद ने उनको साधन का मार्ग बतलाया। घर से निकलते वक्त ध्रुव जी कुछ नहीं जानते थे, परंतु गुरु के रूप में उपस्थित होकर देव ऋषि नारद ने उनका मार्गदर्शन किया। गुरु कृपा प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा, बेटा तेरा कल्याण हो। जब गुरु कह दे कि कल्याण हो तो फिर कल्याण हो ही जाता है। हम कहते हैं कि ये कैसे हो गया, किसी के कहने से क्या कुछ हो जाता है। बात ये भी सत्य है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो महत् पुरुष होते हैं, जो सदा सत्य भाषण करते हैं, जिनके मुख पर क्या आसपास उनके वातावरण में भी कहीं असत्य की गंध तक नहीं होती, जिनका सत्य, जिनका अहिंसा का व्रत सिद्ध होता है। हम पुराणिक कथाओं में भी पढ़ते हैं, इतिहास पुराणों में पढ़ते हैं क्या कि फला फला ऋषि के आश्रम में भेड़ भेड़िए, हाथी सींग, चीते, बकरियां, अन्य वन्य जीव एक ही घाट से पानी पीते थे और अहिंसा की वृत्ति से गुरु उस ऋषि के, उस तत्वद्रष्टा के आश्रम में विचरते थे। यह है अहिंसा की सिद्धि। जिस व्यक्ति ने अहिंसा को सिद्ध कर लिया, उसके इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि अहिंसा वहां पर फटकती भी नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कितनी भी हिंसक वृत्ति का हो, वो उस हिंसक वृत्ति का ऐसे व्यक्ति की सन्निधि में आकर परित्याग कर ही देता है, करना ही पड़ता है उसे। इसे कहते हैं अहिंसा की सिद्धि। सत्य की सिद्धि क्या कि मुख से जो वचन निकले वो सत्य हो ही जाते हैं। ये कैसे होता है? जिस व्यक्ति का जीवन सरल है, सत्यमय है, सत्यमय जीवन जो जीता है, सत्य भाषण करता है, मन में सरलता है, लोक कल्याण की भावना है, जीव मात्र के प्रति जिसके मन में दया का भाव है, जिसका जीवन परहित में ही निरत है, ऐसा व्यक्ति, सत्य भाषण करने वाला व्यक्ति कोई बात कहे तो वो सत्य हो जाती है। ये हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने ऐसी बात कही और सत्य हो गई, लेकिन तथ्य ये है कि ऐसा व्यक्ति के मुख से जो भी निकलेगा वो सत्य ही निकलेगा। देव ऋषि नारद उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं, परम भागवत हैं, और कहीं कहीं तो इनको भगवान का अवतार भी बताया गया। ऐसे देव ऋषि नारद जब कह दें कि वत्स तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण होगा, तो कल्याण निश्चित है। गुरु की कृपा से कल्याण निश्चित हो जाता है। चाहिए क्या हमें करना कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो निश्चित होगा कल्याण, इसमें संशय नहीं। तो क्या आज्ञा देते हैं देव ऋषि नारद बालक ध्रुव को? कहते हैं, तुम जाओ कहाँ? यमुना जी के तट पे जाओ। यमुना जी के तट पे कहाँ जाओ? मधुवन में। मधुवन में भेजते हैं ध्रुव को तप के लिए।
मंत्र दीक्षा देते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने के लिए इस मंत्र की दीक्षा देकर उन्होंने बालक ध्रुव को साधन के पथ पर आगे चलने की प्रेरणा दी, मार्ग दिखाया कि भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। किसी संत की कृपा, गुरु की कृपा से ही ये संभव है। ऐसा क्यों? क्या हम खुद से नहीं कर सकते? क्या भगवान ने हमें बुद्धि नहीं दी? क्या भगवान ने हमें कोई हीन भावना पैदा कर दी है कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? यहाँ बुद्धि की बात किसी प्रकार की हीनता की बात नहीं है। जैसे एक प्रज्वलित दीपक ही एक और दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, एक जलती हुई लकड़ी ही एक और लकड़ी को जला सकती है, इसी प्रकार एक तत्ववेता पुरुष जिसने सत्य का दर्शन किया है, एक ऐसा महत् पुरुष जिसने भगवत दर्शन को किया तो होगा, लेकिन उनका जीवन का प्रतिपल, प्रत्येक क्षण भगवत सेवा में, भगवत सानिध्य में, भगवत अर्चना में निकलता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा तत्ववेता, ऐसा दृष्टा जब हमें कोई मंत्र दीक्षा देता है, सिद्ध मंत्र की दीक्षा देता है, तो उस मंत्र के अंतर में जो बीज रहता है वो बीज अग्नि रूप होता है। और उस अग्नि से फिर क्या होता है? हम संसार को, अपने आप को, हमारी जितनी भी पहचाने हैं, हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, हमारे जितनी भी भ्रांतियां हैं, हमारे जितने भी पूर्व के संस्कार हैं, हमारे जितनी भी चित्त की अशुद्धियां हैं, उस बीज रूपी अग्नि में भस्म हो जाती हैं। नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवान कहते हैं गीता में कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। भस्मात् कुरुते अर्जुन, भस्म कर देता है सब कुछ। पूर्व के जितने संस्कार, जितने भी हमारे मल हैं, ज्ञान अग्नि में उनका नाश हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान की अग्नि जलेगी कैसे? कहां से मिलेगी? कौन सी सुपरमार्केट से मिलेगी? ये ज्ञान अग्नि कहां से प्राप्त होती है? ये गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है और कहीं से नहीं। और गुरु कैसे देता है? ये हमें ज्ञान अग्नि मंत्र के रूप में देता है। मंत्र के बीज में एक छुपी है अग्नि, एक चिंगारी है छोटी सी दी उन्होंने हमें। उसको अपनी साधना से, अपने तप से हमें विशाल ज्वाला बनाना है। गुरु ने तो मंत्र दे दिया, गुरु ने तो बीज डाल दिया। उस बीज को खाद देकर, पानी देकर, उसका रखरखाव करके हमें उसको एक पहले पौधा बनेगा, फिर सुदृढ़ वृक्ष बनेगा। जैसे एक बीज से एक वृक्ष तैयार करने में थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार गुरु ने जो बीज मंत्र दिया, उस बीज मंत्र की अग्नि को ज्वाला बनाने के लिए क्या करना है हमें? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप करें, दृढ़ विश्वास के साथ करें और अपने तप से क्या करें? उस बीज मंत्र की अग्नि को इतनी बड़ी ज्वाला बना लें, दावा नल बना लें, जिसमें हमारे सारे पूर्व के संस्कार नष्ट हो जाएं, जल जाएं। जब पूर्व के संस्कार इस पद्धति से नष्ट हो जाएंगे, फिर भगवत दर्शन हो जाएगा, फिर उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वो तो प्राप्त ही है कि बस इन पूर्व के संस्कारों की वजह से, इस मल विक्षेप आवरण के चलते हम उसको देख कर भी नहीं देख पाते। जब मल का नाश होगा, विक्षोभों का नाश होगा, आवरण का नाश होगा, तो फिर हमें जो सत्य है उसका हम दर्शन कर पाएंगे।
दर्शन कर पाएंगे। तो तब करें किस प्रकार, जैसे गुरु ने हमें आज्ञा दी है। और यहाँ पर देव ऋषि नारद बालक ध्रुव को क्या आज्ञा दे रहे हैं? मंत्र दिया उन्होंने, कहा इसका जप करो। कहाँ जाके जप करो? जप करो मधुवन में जाकर। ब्रज भूमि में भेजते हैं ध्रुव को, यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर इसका जप करो। जप किस प्रकार करो ये भी बताते हैं। 3 बार स्नान करें यमुना जी में, ऐसी आज्ञा। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल स्नान का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। और स्नान से क्या होता है? तो आप कहेंगे कि हम कौन से इतनी दूसरे जीवन जी रहे हैं। अब तो हम साफ सुथरे कक्ष में बैठे हैं, हमें दिन में 3 बार स्नान करने की क्या आवश्यकता है? ये बाहर के मल की ही बात नहीं है। हम जैसे जैसे विचार आते हैं हमारे मन में एक किसी भी सामान्य दिन के दौरान, उन विचारों से हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण भर जाता है। स्नान, विधिवत स्नान से क्या होगा? उस रजोगुण और तमोगुण से हमें छुटकारा मिल जाता है। 2-4 घंटे बैठेंगे, 5 घंटे बैठेंगे, अगर हम भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, तो भी पूर्व के संस्कार, आसपास की कुवृत्तियां हमें आकर दर्द भोजती हैं। ये हम सबका अनुभव है। तो क्या करें? अब वो हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या हो गई? उनका एक प्रभाव पड़ गया, एक संस्कार पड़ गया, लेकिन अभी वो संस्कार दृढ़ नहीं है। तो क्या करेंगे? विधिवत स्नान से उन संस्कारों को हम क्षीण कर सकते हैं, रजोगुण को थोड़ा कम कर सकते हैं, तमोगुण को दबा सकते हैं, और स्नान करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। और फिर अगर स्नान करेंगे अपने पवित्र नदियों में, यमुना जी में, गंगा जी में, भागीरथी में, सरयू जी में, अलकनंदा जी में, क्षिप्रा जी में, गोदावरी जी में, कावेरी जी में, कृष्णा जी में, तो फिर पवित्रता तो होगी ही। ये केवल कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। स्नान से पवित्रता होती है सूक्ष्म शरीर की भी और स्थूल शरीर की भी, जिससे साधन में बल मिलता है। त्रिकाल स्नान की आज्ञा दे रहे हैं यमुना जी में देव ऋषि नारद बालक ध्रुव को, और कहते हैं सुस्थिर आसन पर बैठ जाना। आसन सुस्थिर हो। आसन सुस्थिर क्या? ऐसे बैठें कि हमें हमारा स्थूल शरीर परेशान ना करे। ऐसा ना लगे कि हाँ यहाँ पर खुजली हो रही है, ये बाजू दर्द कर रही है, ये घुटना टेढ़ा हो रहा है, हम गर्दन में कुछ लग रहा है। ये जब है सब कुछ हो रहा है, तब तक आसन सुस्थिर नहीं हुआ। सुस्थिर आसन का अर्थ कि शरीर, हमारा स्थूल शरीर एक जगह टिका रहे और हमें परेशान ना करे, बस सुस्थिर आसन का ये अर्थ है। स्थिरम सुखम आसनम कहा किसने? हमारे परम योगाचार्य महर्षि पतंजलि जी ने भी योग सूत्रों में कहा कि आसन क्या है? जहां पर आप स्थिरता से और सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन है। ऐसे आसन में बैठकर स्नान करने के पश्चात सुस्थिर आसन से बैठकर क्या करें? फिर बताते हैं देव ऋषि नारद बालक ध्रुव को कि प्राणायाम करो। स्नान की विधि बताई, आसन की विधि बताई, प्राणायाम की विधि बताई देव ऋषि नारद ने बालक ध्रुव को। प्राणायाम करके क्या होगा? चित्त को हम एकाग्र कर पाएंगे और स्थिर कर पाएंगे। प्राणों के नियमन से चित्त का, मन का नियमन हो जाता है, ये सर्वविदित है। प्राणायाम कर, जिसका अपने प्राणों पर नियंत्रण है, उसका अपने मन पर भी नियंत्रण है। और जिसका अपने प्राणों पर नियंत्रण नहीं, जिस प्राणायाम से जिसने अपने प्राणों का नियमन नहीं किया,
वो अपने मन का नियमन करना उसके लिए थोड़ा दुरूह कार्य है, कर सकता है, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से मन का निग्रह, मनोनिग्रह संभव है और मेरी दृष्टि से सुगम भी है। और भी रास्ते हैं और भी मार्ग हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन प्राणायाम मेरी दृष्टि से और भी बहुत से हमारे पूर्व के आचार्य हुए हैं, उन्होंने प्राणायाम को बहुत ही कारगर माना है। अधिकतर योग मार्ग के ऋषियों ने प्राणायाम को बहुत सुंदर मार्ग बताया मन के निग्रह के लिए। देव ऋषि नारद भी बता रहे हैं कि प्राणायाम करना, प्राणायाम करके क्या होगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा और स्थिर होगा। अब चित्त एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, उसके बाद फिर भगवान का ध्यान करना, फिर भगवान का ध्यान होगा। जब तक चित्त एकाग्र नहीं हुआ, चित्त स्थिर नहीं हुआ, हम भगवान के ध्यान का अभ्यास तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान होगा नहीं। ध्यान तो तभी होगा जब चित्त सुस्थिर हो, एकाग्र हो, वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड माइंड। तो जैसे अगर आप कोई कपड़ा सीना चाहें तो सुई नुकीली होनी चाहिए। सुई नुकीली होगी, वन पॉइंटेड होगी, तो आप कपड़ा सिल सकते हैं। लेकिन अगर सुई को जंग लगा है, सुई की नोक टूट चुकी है, फिर आप सुई से कपड़े का भेदन नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक हमारा जो चित्त है एकाग्र नहीं है, सुई की नोक जैसे एक ही बिंदु पर स्थिर नहीं है, तब तक क्या होगा, भगवान का ध्यान हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये त्रिकाल स्नान, प्राणायाम, सुस्थिर आसन, ये क्या हैं? ये सब विधियां हैं चित्त के एकाग्रता की। चित्त की एकाग्रता होगी, भगवत भजन में फिर मन लगेगा। फिर हमारा जो जप है वो विश्वास के साथ होगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा वाली स्थिति फिर आएगी। तो 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी को देवऋषि नारद ने गुरु के रूप में उपस्थित होकर साधना की पूरी पद्धति समझा दी। क्यों समझाई? क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष के बालक को देखा कि इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, इसके मन में कोई संशय नहीं है। ये जानता है कि भगवान मिलेंगे ही, कब कैसे और कहाँ ये नहीं जानता, उसकी विधि मैं बताता हूँ। देवऋषि नारद ने ये सोचा। तो संत की कृपा के लिए, संत से, गुरु से कृपा प्राप्त करने के लिए हमें संशय रहित होना होगा, अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा, दृढ़ निश्चय पूर्ण निष्ठा के साथ अपने आप को साधन में समर्पित करेंगे तो फिर भगवान गुरु के रूप में उपस्थित होकर कृपा करेंगे, और कृपा करेंगे तो क्या करेंगे, हमें साधन का मार्ग बतलाएंगे। फिर अगर हम उस साधन के मार्ग से अपने आप को सुनियोजित रूप पर से चलाते हैं उस मार्ग पर, तो फिर भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्रुव जी के साथ भी ऐसा हुआ। उनको भी मात्र 6 महीने की अवधि में भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके समक्ष कोई और कठिनाई, कोई और चुनौती, कोई और व्यवधान नहीं आए। उनके समक्ष भी व्यवधान आए। 5 वर्ष की आयु में भी बालक ध्रुव की साधना में 6 महीने की अवधि में भी बहुत से व्यवधान आए। क्या क्या व्यवधान आए और बालक ध्रुव ने किस प्रकार उन व्यवधानों का अतिक्रमण करते हुए अपनी साधना की निष्ठा को और अपने साधना के क्रम को नहीं विफल होने दिया, साधना को नहीं छोड़ा, क्या किया उन्होंने और किस प्रकार उनको भगवान के दर्शन हुए, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।